ये वही जगह है जहाँ से कुछ दिन कबल आके हमने आपको बताया था कि ये इलाका जो है डिमोलिश किया जा रहा है, मगर इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम चूंकि अपनी ज़ाती रकबे में बैठे हुए हैं, हमसे बात कर लें, हमें कितना टाइम दिया जाएगा। आज चूंकि इनके बिल्कुल ये बाहर जो है 20 दुकानें मस्जिद गिरा दी गई हैं और इनको भी जो है अल्टीमेट दे दिया गया कि जी आपको सिर्फ जो है 2 दिन का टाइम है आपके पास और आपने उसके बाद जो है ना यहाँ से चले जाना है। बाहर तो दुकानें गिर गई हैं, क्या ये भी गिराई जाएंगी? जी ये भी गिराए जाएंगे। पैसे दिए गए हैं 26 तारीख का कह के 2 दिन का हमें टाइम दिया जा रहा है। हमारे आबाओजाद और असलाफ की खिदमत का ये सिला दिया जा रहा है कि हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है। हमारे बड़ों की खिदमत का सिला हमारे मुंह पे तमाचा मार के ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे हमें कोई पता नहीं है, ना हमें हमारा रिज़्क बंद कर दिया गया, हमारी रोज़ी बंद कर दी गई, अब हमारी रिहाइश के दरवाजे बंद कर दिए गए। ये दौरे यजीरियत की याद ताज़ा कर रहे हैं। दुकानें बाइट से फारिग करने के बाद इन्होंने कहा 2 दिन के बाद ये आपके मकान भी जाने हैं। 2 दिन में हम कहाँ सामान लेके जाएं, अपनी बहनों को कहाँ लेके जाएं? खुदारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता आपको बीबी ज़ैनब की चादर के वास्ते करके हम लोगों पर रहम किया जाए। मरियम नवाज के काफ़ी काम अच्छे लगे हैं, लेकिन ये काम अच्छा नहीं कि एक सदात घराने को उठा के ये ज़मीन पे फेंक रही हैं, लोगों के घरों बार को उजाड़ रही हैं, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ये एक तरफ दुआएं ले रही हैं, दूसरी तरफ बददुआएं ले रही हैं। हमें कोई मुतालबा नहीं, कुछ नहीं, कम से कम हमें इतने पैसे तो दे के हम आगे घर लेके बैठ जाए। हम कोई कब्जा करके नहीं बैठे हुए, ठीक है, हम जद्दी पुश्ती बैठे हुए हैं। मेरे मियाँ की 4 दुकानें, मेरे अंकल की 2 दुकानें, सबको रातों रात कहा गया कि जी दुकानें खाली कर। कहाँ से लाके घुमाएंगे, कहाँ से किराया निकालेंगे हम? ये वही जगह है जहाँ से कुछ दिन कबल आके हमने आपको बताया था कि ये इलाका जो है डिमोलिश किया जा रहा है। ये एक्वायर हो चुका है, मगर इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम चूँकि अपनी ज़ाती रकबे में बैठे हुए हैं, हमसे बात कर लें, हमें कितना टाइम दिया जाएगा। मुकम्मल तौर पे हमारी जो जितनी भी तफसीलात थी यहाँ के रिहायशियों ने बताई। अब फिर आज चूँकि इनके बिल्कुल ये बाहर जो है दुकानें गिरा दी गई हैं, 20 दुकानें मस्जिद गिरा दी गई हैं और इनको भी जो है अल्टीमेट दे दिया गया कि जी आपको सिर्फ जो है ना 2 दिन का टाइम है आपके पास और आपने उसके बाद जो है ना यहाँ से चले जाना है। मामला ये है, मकसद ये है कि 2 दिन में ये कहाँ जाएंगे और इनके पास ना तो आपने अभी तक कोई किसी किस्म का इनको कोई पैसे का इनकी जो मुतालबा था या इनके साथ कोई बात थी कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। वहाँ से रिहायशी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि यहाँ पर अब क्या मामला चल रहे हैं? बाहर तो दुकानें गिर गई हैं, क्या ये भी गिराई जाएंगी? जी ये भी गिराए जाएंगे और इंसानियत सोच सलूक ये है कि हमें ना पैसे दिए गए हैं, ना हमें इन्होंने को वॉलंटियरली को ऐसी सजेशन दी है। हमें 26 तारीख का कह के 2 दिन का हमें टाइम दिया जा रहा है और ये बहुत गलत और गैर इंसानी और गैर इस्लामी सलूक किया जा रहा है हमसे। हमारे आबाओजाद और असलाफ की खिदमत का ये सिला दिया जा रहा है कि हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है। 150 साल पहले हमारे बड़ों ने जो इस्लाम और पाकिस्तान बनने से पहले नहीं मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ, ये बुज़ुर्ग तो हमारे 400 साल पुराने हैं, जो मौजूदा जो करीब तरीन है 150 साल। मेरा खुद अमन कमेटी से ताल्लुक़ है, मेरे वाले सब वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, यूएसए में भी, हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए। लेकिन उन सब खदमात का सिला, हमारे बड़ों की खदमात का सिला हमारे मुँह पे तमाचा मार के ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाएँ, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और कहाँ जाना है आपने? यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे? हमें कोई पता नहीं है, ना हमें हमारा रिज़्क बंद कर दिया गया, हमारी रोज़ी बंद कर दी गई, अब हमारी रिहाइश के दरवाजे बंद कर दिए गए। ये दौरे यजीरियत की याद ताज़ा कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कह सकता इनकी मज़म्मत में। इनके लिए कुछ कि हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और लेडीज़ हैं, हम कहाँ पे इनको लेके जाएं? वॉलंटियरली अगर हम निकलते भी हैं यहाँ से, हमें रिहाइश के लिए कम से कम 15 दिन तो दिए जाएं और हमें पैसा भी तो दिया जाए कि हमारा सब कुछ छीन के बंद करके हम कहाँ पे जाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी इज़्ज़तें हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमारी शनाख्त है, हम बतौर सादात हम कहाँ पे जाएं? आप भी भाई यहीं पे रहने वाले हैं, यहाँ के रिहायशी? ये बड़े भाई हैं मेरे, तो हमारी तो बहनें, हमारी वालदा, भतीजी, भांजी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हैं कि हम आपको बता नहीं सकते कि हम 2 दिन से सोए नहीं हैं। और दुकानें बाइट से फारिग करने के बाद इन्होंने कहा 2 दिन के बाद ये आपके मकान भी जाने हैं। एक हुकूमत के बंदे हैं ये, इनको आले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता है और बीबी ज़ैनब की चादर का वास्ता तुम लोगों को। हमारी बहू बेटियां इधर 4 दीवारी में बैठी हुई हैं। अगर आले मोहम्मद की इज़्ज़त करते हो, इमाम हुसैन की इज़्ज़त का वास्ता आप लोगों को, हम लोगों की इज़्ज़तों को बचाओ। आप लोग ये क्या कर रहे हो? हम अपनी बहू बेटियों को कहाँ लेके जाएं? 2 दिन में हम कहाँ सामान लेके जाएं? अपनी बहनों को कहाँ लेके जाएं?
हमारी माएँ बहनें मरीज हैं। एक हमारी बड़ी बहन उधर इधर खड़ी है, उन्हें डायलिसिस हो रहे हैं, उनके गुर्दों का मसला है। हमारे जो मरे ताया जी हैं, चाचू जान है, इनके हार्ट के पेशेंट हैं ये। हमारे बड़े तकरीबन बीमारियों में फंसे हुए हैं, हम ये कहाँ लेके जाएं अपना मसला मसाइल? ना हमें कम पे 15-20 दिन तो दिए जाएं, सामान कहाँ ले जाएं हम लोग? हमारे बच्चे परेशान हो गए, हमारी बेटियां परेशान, मेरी 3 बेटियां अपनी, उन्हें कहाँ लेके जाऊँ इस टाइम? खुदारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता आपको, बीबी ज़ैनब की चादर के वास्ते करके हम लोगों पर रहम किया जाए, हम लोगों पर रहम करें। हम आपके लिए दुआ गो होंगे, आपके लिए दुआ गो होंगे। इमाम हुसैन का वास्ता, इस हुकूमत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का वास्ता, हम पर रहम किया जाए, हम पर करम किया जाए। इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ इस 4 दीवारी में महफूज थी, हम कहाँ लेके जाएं? 26 तारीख का टाइम। इनकार नहीं कर रहे, इनके अल्फाज में ऐसा नहीं था कि आप ना लें, जगह देना चाहते हैं ले लें, अगर आपको ज़रूरत है ना ले लें। आप इनसे बात तो करें कि जो इनके घर की इज़्ज़तें हैं, इनकी बेटी है, 3 बेटियों का बाप सिर्फ आंसू नहीं टपका सका, जज्बात में वो सब कुछ कह गया। वो कहाँ लेकर जाएगा अपनी उस बेटियों को, अपने वालदैन को, अपने घर वालों को, जो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर महफूज थे और सदियों से बैठे हैं। सिर्फ इनको ये चाहिए कि आप हमें इतना टाइम दे दें, हमें बता दें कि हमने रहना कहाँ पे, हमने अपने आप को चलाना कैसे, अपनी ज़िंदगी गुजारनी कैसी है, और इनकी कोई डिमांड नहीं है। ये इंडियंस नहीं है, अफ़गानी नहीं है, हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये हमारे साथ रहने वाले पाकिस्तानी हैं, बल्कि इनका तारीख़ के साथ वाबस्तगी है इनकी। जहाँ पर हम खड़े हैं, शेर शाह सूरी ने इनको गिफ्ट किया था एक कुआं, मंदिर यहाँ पर इन्होंने संभाला हुआ है, गिराया नहीं है। इन लोगों ने अपने रकबे में मंदिर को गिराया नहीं है, मस्जिद बनाई है नमाज पढ़ने के लिए। ये पीछे इनके बड़ों के दरबार हैं, याद दिलवाते हैं कि ये मुसलमान घराने से हैं, और भीख क्या मांग रहे हैं कि हमें इतना टाइम तो दे दो, इतनी मोहलत तो दे दो, हम अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को किसी अच्छे मुकाम पर मुंतकिल कर दें। सैलाब जदगान जब हुए थे ना लोग, तब गवर्नमेंट ने बड़े उनके लिए कैंपिंग की थी, इमदाद की थी। अब गवर्नमेंट की तरफ से गिराया जा रहा है। क्या ये जुल्म नहीं है? वो तो कुदरती आफत थी ना, आ गई अचानक से, ये तो प्री प्लान्ड है। तो आपने क्या प्लान किया? इनको शिफ्ट तो करते ना किसी जगह पर, किसी मुकाम पर, बेहतर जगह देते। आप बताते कि हम मिसाली हैं, आपको यहाँ से लेकर जा रहे हैं किसी अच्छे मुकाम पर। ये बताना चाहिए था, ये मैसेज देते पूरी दुनिया को कि जब हम कोई तरक्याती मामला करते हैं तो अपने लोगों को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आते हैं, और आपने यहाँ से नीचे भी नहीं, ज़मीन में गाड़ दिया। परेशान है, घर वाले उनके बीमार हैं, डायलिसिस का मसला चल रहा है, बड़े भी और बीमार हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या दरख्वास्त करूँगा, क्या इल्तिजा करूँगा। वो जो आले मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिनकी वाबस्तगी है, उन्होंने अपने बड़ों का वास्ता आपको दे दिया है, और अगर वो आप मान लें तो शायद आपके लिए भी रोज़े आखिरत, रोज़े महशर में आसानी हो। वगरना मैं तो एक आम इनकी आवाज़ बनने के लिए आया हूँ। कर तो कुछ नहीं सकते, बयां कर सकते हैं वो कर रहे हैं, इल्तिजा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे बस में और कुछ नहीं है। यहाँ पर ख़वातीन हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये अब क्या करेंगी, किस तरह से, मतलब होना तो नहीं चाहिए था, ये जिस घराने से हम इनको सामने स्क्रीन पर लेके आते, होना नहीं चाहिए था। मजबूरी ये है कि आपको हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही, एक माँ को शायद दूसरी माँ तक आवाज़ पहुंचाने में आसानी हो, इसके लिए हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तो ये बात जानती हूँ, देखिए मुझे मरीम नवाज़ के काफ़ी काम अच्छे लगे हैं, लेकिन ये काम अच्छा नहीं कि एक सदात घराने को उठा के ये ज़मीन पे फेंक रही हैं। मैं डायलिसिस करवा रही हूँ, और ये देखें ये मेरे डायलिसिस हो रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि डायलिसिस फ्री करा रहे हैं, लेकिन ये काम अच्छा नहीं कर रही कि लोगों के घरों को उजाड़ रही हैं, लोगों के घरों बार को उजाड़ रही हैं, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ये एक तरफ दुआएं ले रही हैं, दूसरी तरफ बददुआएं ले रही हैं, और वो भी सदात घराने के। हमारी ज़ात इतनी अच्छी है कि हमारी ज़ात का जिक्र कुरान पाक में है, किसी और में नहीं, और ये हमारे सदात घराने को बेइज्जत कर रही है, बेइज्जतकारी हमें बेघर कर रही है। हमें कोई मुतालबा नहीं, कुछ नहीं, कम से कम हमें इतने पैसे तो दे के हम आगे घर लेके बैठ जाए।
माँ जी, एक तरफ अगर देखा जाए तो ये जो जगह बढ़ाई जा रही है, ये चूँकि ये भी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके दरबार का अहाता बड़ा किया जा रहा है और उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। ऐसे ही है। हम देने के लिए तैयार हैं, हमसे वो ले जगह, ले ले। कम से कम हमें घर महफूज कुछ छत दे दें। हमें एक छत चाहिए अपना सर ढांपने के लिए। लोग औरतों को इज्जत देते हैं, ये हमें बेइज्जत कर रही है, बेपर्दा कर रही है हम लोगों को। हम हमारे कहाँ जाएंगे? देखे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से आए हैं, किधर जाएंगे हम लोग? सारी ज़िंदगी हमने बचपन से जवानी बुढ़ापा आ गया इधर ही गुजारी है, कहीं और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम गली मोहल्लों में जाके रहें। कारोबार तक दबा। ये छोटी सी बच्ची, ये आप देख सकते हैं, इस मासूम को क्या पता कि अब 2 दिन बाद यहाँ पर क्या होने वाला है। ये गलियाँ इसके लिए नहीं रहेंगी। इस बच्ची को अपने बड़ों का जो विरसा है ना, वो शायद अब जो है ना वो किस्से कहानियों में मिलेगा। आज तो इन गलियों में है, ये कह सकेगी कि मैं उस वक्त जो है ना इतने बरस की थी, मगर इसको गलियों का याद नहीं होगा। ये बच्ची सामने है, छोटी सी मासूम सी, गली में खेल रही है, लेकिन कुछ अरसा बाद ये सिर्फ एक कहानी बताएगी कि हमारे बड़ों के साथ ये ज़्यादती हुई। मज़ीद कोई माँ बहन कोई मेरी जो पैगाम देना चाहे मरीम नवाज़ साहिबा को या किसी को, तो वो हमें बता सकती है। यही एक ही मुतालबा है कि हमें जगह के बदले जगह दी जाए। हमारी वरासती जगह है, हम कोई कब्ज़ा करके नहीं बैठे हुए, ठीक है। हम जद्दी पुश्ती बैठे हुए हैं। मेरे मियाँ की 4 दुकानें, मेरे अंकल की 2 दुकानें, सबको रातों रात कहा गया कि जी दुकानें खाली कर। ये कोई अच्छी आवाज़ तो नहीं ना। मेरे भाइयों की बाकियों की शॉप्स हैं, कहाँ जाएंगे हम? दर बदर कर दिया हमें। एक घर के भी 2 दिन में नोटिस दे गए हैं कि 2 दिन, जबकि 26 तारीख उन्होंने कही थी हमें कि 26 को 10 बजे जौहर टाउन पहुँचे। उसके बाद ही कुछ करना चाहिए था ना उन्हें। अब हम किधर जाएं अपनी बेटियां लेके, किधर जाएं मुझे बताएं। अब 2 दिन का टाइम दिया है और कल 2 दिन में हमें गार्ड भी नहीं मिल रहे। उन्होंने डायलिसिस कराने, मेरे मियाँ हार्ट पेशेंट, अंकल को सांस नहीं आता, उन्हें लंग्स का मसला है। बताए ना, उनके जो है हार्ट पेशेंट है, सबका जो शुगर पेशेंट है, वो खुद ऐसी बीमार है। बताइए कोई किधर जाए? हम एग्जाइटी पेशेंट है। ये नोटिस दिया हमें 26 तारीख का। हमें 26 तारीख का नोटिस दिया गया है। नोटिस से पहले तो इस तरह ना करें ना। चले कम अज़ कम वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ही के मुताबिक आ जाएं, हमारी ना माने। आज तकरीबन आज 15 तारीख है जी। 15 तारीख के बाद जो है 11 दिन बनते हैं 26 तारीख तक के, और फिर अगर आप अपने ही मुआहदे से पीछे हट जाते हैं और अपनी ही बात से पीछे हट जाते हैं। शाम को पानी काटना है, पानी भी काट देना है, घर भी जा रहे हैं, बैठ से दुकानें भी जा रही हैं। अब क्या करेंगे मर्द? कहाँ से लाके कमाएंगे? कहाँ से किराया निकालेंगे हम? ये यजीदियत आज तक जिंदा है और छोटे जिंदा छोटे चलती जा मासूम रही बच्चे, है। इनको खिलाएंगे कि किराया निकालेंगे? वही चल रहा है, करबला का सीन ही चल रहा है। वहाँ भी बीबियाँ रोली गई थी और यहाँ ये भी सादात रोली जा रही है। बस इसी तरह। मैं मज़ीद इनको तंग नहीं करना चाहूँगा, ये तंग करना है। मैं तो ये भी नहीं चाहूँगा कि मैं बार बार इनके आगे माइक करूँ और इनसे कहूँ कि आप कोई रिक्वेस्ट करें। ये वो घराना नहीं है, ये वो लोग नहीं हैं जो इस तरह से आपसे दरख्वास्त करें, आपसे रिक्वेस्ट करें। मतलब मैं आपको कोई गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप ले लें इनसे, इनकी जगह ये देने के लिए तैयार हैं, वो दे रहे हैं आपको। वो ये कह रहे कि हमें सिर्फ इतना टाइम दें और हमें इतना मुआवजा जो हमारा यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये मलकियत रखते हैं। अगर आप कब्जा माफिया की बात करें तो कब्जा माफिया का अंदाज यही होता है, वो आ जाता है और गिरा के अपना कब्जा कर लेता है, और फिर जो है वो जिसके ऊपर जुल्म होता है वो अदालतों में जाके ये साबित करने की कोशिश करता है कि मेरी जगह पर कब्जा हुआ है। अब ये तो वाज़िया तौर पर आपकी तरफ से ये कब्जा किया जाए, मतलब कब्जा लफ्ज़ जो है मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि अंदाज वही है, तरीका वही है। अगर आप इनको इनका मुआवजा देंगे, इनसे बात करेंगे, तो फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप राइट पे हैं, आप गवर्नमेंट हैं, आपका इख्तियार है। अगर ये मंसूबा बहुत ज़रूरी है आप करें, होता है, चाहिए होता है, ये ज़रूरी होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट को जगह चाहिए वो ले लें, मगर ये इस तरह से ये तरीका नहीं है। माजरत के साथ हुक्मराने बाला, ऐवाने बाला और जहाँ जहाँ तक बंदा नाचीज़ की आवाज़ पहुँच रही है, उनसे दरख्वास्त ये है कि आपका ना तो ये दीन मजहब कहता है ना कानून कहता है ये तरीका। आप करें मगर इस तरह से ना करें, खुदारा ऐसा ना करें।